नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं। कहीं से उनको कामयाबी नहीं मिल रही है, न तो दलील काम आ रही है, न वकीलों की फौज काम आ रही है। निचली अदालत ने एक बार फिर 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड बढ़ा दी है, यानी कि 17 अक्टूबर तक वो जेल में रहेंगे। वहाँ पे दलील दी कि उन्हें एक वक्त कम से कम खाने के लिए, घर के खाने के लिए इजाज़त दे दी जाए। इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया अभी तो। बहुत सारी दलीलें दी गई, सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट गए थे। 30 सितंबर को हाई कोर्ट ने उनकी सारी बातें मान ली थी, लेकिन एक बात नहीं मान ली थी। वो ये थी कि आप प्रभावशाली आदमी हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा आपको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इसी ग्राउंड पे उनकी जमानत खारिज हो गई थी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जो है उनकी वकालत कर रहे हैं। जब एच.वी. रमन्ना, संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी, ये 3 जजों की जो बेंच थी, उनके सामने ये मामला आया, तो फिर ये हुआ कि इसको लिस्ट करने के लिए भेजा जाएगा जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास। यानी कि वो जल्दी से जल्दी इनलिस्ट कराना इसको चाह रहे थे कपिल सिब्बल, लेकिन वहाँ भी इन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि चीफ जस्टिस के बेंच के पास जाएगी, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, फिर आएगी, और इस बीच में जो है काफ़ी टाइम भी लग सकता है। यानी कि उनकी प्रायोरिटी नहीं मानी गई। तो कुल मिला कर के बात ये है कि पी चिदम्बरम जहाँ जहाँ हाथ पांव मार सकते हैं, वकील जहाँ जहाँ हाथ पांव मार सकते हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। अभी फ़िलहाल जिस आईएनएक्स मीडिया केस में वो परेशान हैं, वो पूरा वाक़या कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि मामला 2007 का है। आईएनएक्स मीडिया केस के जो में पैरवी कर रहे थे पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी, उन्होंने इनसे पैरवी की। इसके बाद कहते ये हैं कि जो बोर्ड था FIPB, उसने जो है 4.62 करोड़ की मंजूरी दी थी, और उसके बदले में 305 करोड़ का जो है निवेश आया। यानी कि उसमें अनियमितता बरती गई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहते ये हैं कि पी चिदम्बरम ने उसमें फेवर किया था, और बदले में उन लोगों ने जो है इनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को फेवर किया था, उनको पेमेंट किया था, जिसमें पेमेंट की कुछ रिसिप्ट और बैंक अकाउंट्स भी मिले हैं। तो उसके बाद इस मामले में 2017 में 15 मई 2017 को एक FIR होती है। पहले CBI ने FIR की, उसके बाद ED ने मामला दर्ज किया। तो 2 आईएनएक्स मीडिया केस को लेकर के 2 पैरेलल केसेस चल रहे हैं, एक CBI में और एक ED में, जिसमें कि उनके बेटे भी कार्ति चिदम्बरम भी हैं, वो जेल रहा हैं। लेकिन पी चिदम्बरम का जो नाम आया है वो इंद्राणी मुखर्जी के जुलाई 2019 में जो उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद से पी चिदम्बरम का नाम आया, और उसी के आधार पर इनसे इंट्रोगेशन हुआ, और फिर इनकी गिरफ्तारी की गई 21 अगस्त को इनके जोरबाग स्थित निवास से। उसके बाद से दोनों मामले पैरेलल चल रहे हैं। फिलहाल ये चाहते थे कि किसी तरह से तिहाड़ न जाना पड़े, या तिहाड़ में कम से कम रहना पड़े, इसलिए ED उनको रिमांड पे ले ले, चूँकि इसी मामले को लेकर के दोनों जगह पे मुकदमा चल रहा है या जांच चल रही है। लेकिन ED ने उनकी ये बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? एक तो इसका ये भी मंशा हो सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जेल में रहिए। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ED ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए अदर कंट्रीज में भेज रखे हैं। जब तक वहाँ से वेरीफाई होकर नहीं आ जाएगा, तब तक ED के पास कोई बहुत ज़्यादा पुख्ता अभी इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, लिहाजा वो एविडेंस जुटाने में लगी हुई है। तो इस तरह से चूहे बिल्ली के जो खेल होता है, उस खेल में ये फंस गए हैं। और पी चिदम्बरम पहले तो इनके पीछे CBI और ED लगी रही, लग रहा था गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। उसके बाद जब CBI ने गिरफ्तार कर लिया, तो फिर कोर्ट टू कोर्ट जो है ये मामला चलने लगा, और ऐसा लग रहा था जैसे नामी गिरामी वकील खड़े हो जाने से कुछ रियायत मिल जाएगी। कई बार ऐसा लगा, लेकिन कोई रियायत इनको नहीं मिली, और अब फिलहाल इनको 17 अक्टूबर, और उसके बाद भी यदि पेशी होती है तो देखने वाली बात होगी क्या फिर से जुडिशियल रिमांड बढ़ती है। उधर अब सुप्रीम कोर्ट पर नज़र रहेगी, सुप्रीम कोर्ट इनके बेल पर क्या फैसला लेता। अभी तो ये इनलिस्ट होगा, उसके बाद ये तय होगा कि किस दिन जो है सुनवाई होगी, और उसके बाद ये तय होगा कि इन्हें क्या इनकी दीपावली जो है जेल में बीतेगी या बाहर निकल पाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।